यह आदमी ऑपरेशन टेबल से जागा तो पाया कि पहले से चहल पहल वाला अस्पताल अब पूरी तरह सुनसान है। उसने घर फोन करने की कोशिश की मगर सारा नेटवर्क बंद था। और भी हैरानी की बात यह थी कि कभी रौनक से भरी गलियां अब कचरे से भरी पड़ी थीं और चारों तरफ एक भी जिंदा इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। यह सब देखकर जिम को एक अजीब सा भ्रम हुआ। क्या सचमुच कयामत आ चुकी है? वह सुनसान सड़कों पर काफी देर भटकता रहा और आखिरकार कुछ सुराग मिले। 10 दिन पुराना अखबार हाथ लगा जिसमें आपातकालीन निकासी की खबर छपी थी। चौराहों पर जगह जगह गुमशुदा लोगों के इश्तिहार चिपके थे। साफ था कि अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने हजारों लोगों की जान ले ली। जिम उलझनों में घिरा एक चर्च में दाखिल हुआ मगर जो मंजर उसने देखा वह होश उड़ा देने वाला था। हॉल के अंदर इंसानी लाशें बिछी हुई थीं। उसने झिझकते हुए आवाज लगाई, तभी अचानक 2 परछाइयां उन लाशों में से उठ खड़ी हुईं। जिम के दिल में अनजाना डर समा गया। वह वहां से भाग निकलना चाहता था मगर तभी पादरी अजीबोगरीब अंदाज में उसकी ओर झपटा। जिम ने बचाव में मुक्का मारा जिसके जवाब में वह इंसान चीखता हुआ दानव सा गुर्राया। जिम बगैर देर के भाग खड़ा हुआ मगर वे लाशों से उठे प्राणी भी उसके पीछे दौड़ पड़े। डर के मारे उसका दम घुटने लगा था। तभी आसमान से एक जलता हुआ बोतल बम आ गिरा। असल में 2 नकाबपोश लोग अचानक वहां आ पहुंचे और जिम की मदद की। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক এন্ড কমেন্ট করুন আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকুন। पीछा नहीं छोड़ रहे थे जब तक कि पास के पेट्रोल पंप में धमाका न हो गया और सब राख में न बदल गया। जिम टूटे हुए स्वर में चिल्लाया, आखिर ये चीजें हैं क्या? नकाबपोश उसे एक शॉपिंग मॉल के तहखाने में ले गए और सारा हाल बयान करना शुरू किया। कहानी पीछे जाती है 28 दिन पहले। कुछ जानवरों के हक में काम करने वाले लोग चोरी छिपे एक लैब में घुसे। उन्हें खबर मिली थी कि यहाँ गोरिल्लाओं पर गैर कानूनी प्रयोग हो रहे हैं। वैज्ञानिक बार बार चेतावनी दे रहे थे कि इन गोरिल्लाओं में डाली गई वायरस बहुत संक्रामक है मगर कार्यकर्ताओं ने उन्हें आजाद कर दिया। उस दिन के बाद से एक वायरस जिसे गुस्सा कहा जाता है इंसानों में तेजी से फैलने लगा। यह इंसान के दिल में छुपी ख्वाहिशों को बढ़ाकर उसे सिर्फ हमला करने वाला जानवर बना देता था। सिर्फ 28 दिनों में न्यूयॉर्क और पेरिस दोनों तबाह हो गए और फिर दुनिया से उनका पूरा संपर्क टूट गया। जिम अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। वह तो बस अपेंडिक्स की सर्जरी के लिए कुछ दिन अस्पताल में रुका था और बाहर की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। वह तुरंत घर लौटकर माँ बाप से मिलना चाहता था। नकाबपोश आदमी माइक ने उसे संभालते हुए 2 नियम बताए। पहला नियम, कभी अकेले मत निकलो। दूसरा नियम, शाम के बाद बाहर मत निकलो जब तक बहुत मजबूरी ना हो। अगली सुबह माइक और अन्ना के साथ जिम घर की ओर चल पड़ा। रास्ता खैरियत से गुजरा और वे जल्दी ही जिम के घर पहुंच गए। घर के अंदर बदबू और सड़न से उसका